राघव इस वक्त सिया को ढूंढकर परेशान हो रहा था। वहीं सिया हॉस्पिटल से निकलकर इस वक्त सड़कों पर घूमते हुए अपने आप से कह रही थी, मुझे माफ कर दो राघव, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में रही तो तुम्हें दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे। जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में रहूंगी तुम इस समाज में सिर उठाकर नहीं चल पाओगे, इसलिए मैं तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी ताकि तुम सिर उठाकर जी सको। इतना बोलते हुए सिया की नजर किसी अनाथ आश्रम पर पड़ी। अनाथ आश्रम को देखते ही सिया अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, चल सिया, तेरी किस्मत एक बार फिर तुझे इस अनाथ आश्रम में ले आई जहां से दादी ने तुझे गोद लेकर राघव जैसे प्यार करने वाले पति तक पहुंचाया था। और इतना कहकर सिया उस अनाथ आश्रम के अंदर आ गई। अनाथ आश्रम के अंदर आते ही सिया को ढेर सारे बच्चे दिखाई दिए जो इस आश्रम के पार्क में खेल रहे थे और हंस रहे थे। उन बच्चों के हंसते और खिलखिलाते चेहरे देखकर सिया मुस्कुराने लगी। सिया को उन बच्चों की तरफ मुस्कुराते देख एक औरत सिया के पास आई और बोली, क्या हुआ मैम, आपको किसी बच्चे को गोद लेना है? इस वक्त सिया ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही थी। उसके माथे पर कुमकुम लगा हुआ था और गले में उसने मंगलसूत्र पहना था, जिसे देखकर उस औरत ने सोचा कि वो शादीशुदा है और किसी बड़े घर की बहू है जिसे शायद इस अनाथ आश्रम के किसी बच्चे को गोद लेना है, इसीलिए वो यहाँ आई है। अनाथ आश्रम में उस औरत को अपने सामने देखकर सिया ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, नहीं मैम, मुझे एक बच्चा नहीं बल्कि सभी बच्चों को गोद लेना है। सिया की बात सुनकर वो औरत चौंक गई और चौंकते हुए बोली, क्या सभी बच्चे? मैम, आप होश में तो है ना? आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? इस अनाथ आश्रम में कम से कम 500 बच्चे हैं, आप इतने बच्चों को गोद कैसे लेंगी? सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, जी मैम, मैं पूरे होश में हूँ और अपने होश में ही ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे इन सभी बच्चों को गोद लेना है। मेरा मतलब है मैं यहाँ रहकर इन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और इनका ख्याल रखना चाहती हूँ। बदले में मुझे बस यहाँ रहने का ठिकाना चाहिए। सिया की बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आप यहाँ जॉब की तलाश में आई हैं, बट सॉरी मैम, हमें यहाँ किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी सभी टीचर्स हैं, इसलिए आपको आश्रम में कोई जॉब नहीं मिलेगी। उस औरत की बात सुनकर सिया ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए मैम, इस वक्त मुझे जॉब की बहुत जरूरत है क्योंकि मेरे पास में ना रहने का कोई ठिकाना है और ना पैसे। मुझे इन बच्चों के पास रहकर अपने बचपन को एक बार फिर से जीना है क्योंकि मैं भी इसी अनाथ आश्रम में थी और मेरा बचपन भी यही बीता है। सिया की बात सुनकर उस औरत ने चौंकते हुए कहा, क्या आप अनाथ हैं और बचपन में इसी आश्रम में थी? लेकिन ये अनाथ आश्रम तो कुछ महीनों पहले ही खुला है। सिया ने जवाब देते हुए कहा, भले ही मेरा बचपन इस अनाथ आश्रम में नहीं बीता, लेकिन मैं ऐसे ही किसी अनाथ आश्रम में थी जब मेरी जिंदगी में एक बुजुर्ग आदमी और औरत आए। उन्होंने मुझे यहाँ से गोद लिया, अपने साथ ले जाकर मुझे अच्छी खासी जिंदगी दी और इस दुनिया से जाने से पहले मेरी दादी ने मेरी शादी की और जो मेरा पति है वो इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। उसने मुझे इस दुनिया की सारी खुशियां दी। मेरे लिए वो किसी से भी लड़ने को तैयार है, लेकिन मैं उसके लिए किसी से नहीं लड़ सकती, यहाँ तक कि अपने आप से भी नहीं। मैं उस आदमी की जिंदगी में वापस जाकर उसे और तकलीफ और दुनिया की ताने नहीं दे सकती, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। सिया की बात सुनकर उस औरत ने काफी देर तक कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, ठीक है मैम, अगर आप यही रहना चाहती हैं तो फिर आपके लिए एक जॉब है मेरे पास। आप इन बच्चों के लिए खाना बना सकती हैं। वैसे आपको खाना तो बनाना आता है ना? उस औरत की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ मैम, मैं एक होटल में कुक रह चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा खाना भी बनाना आता है। आई एम श्योर मेरे हाथों का खाना बच्चों को और आपको जरूर पसंद आएगा। सिया की बात सुनकर उस औरत ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, तो फिर ठीक है मैम, आप मुझे अपना नाम बता दीजिए और अभी से अपने काम पर लग जाइए। वैसे क्या नाम है आपका? उस औरत के नाम पूछते ही सिया ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कहा, मेरा नाम मिसेस राघव। इतना कहते ही सिया रुक गई और फिर कुछ सोचते सिया ने हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे किया और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो माम, माय नेम इज सिया। सिया का नाम सुनकर सामने खड़ी उस औरत ने अपना हाथ आगे किया और सिया के साथ हैंडशेक करते हुए बोली,
हेलो मिसेस सिया, मैं मिस तन्वी, यहाँ की सुपरवाइजर। आज से आप यही रहेगी और हम सबके लिए खाना बनाएंगी। इतना सुनते ही सिया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए उस औरत से बोली, थैंक यू मिस तन्वी, आप नहीं जानती कि आपने मुझे यहाँ जॉब देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। थैंक यू वेरी मच। इतना सुनते ही मिस तन्वी सिया को अपने साथ अनाथ आश्रम के किचन में ले गई और उसे सब कुछ समझाते हुए अनाथ आश्रम में एक कुक की जॉब पर रख लिया। यहाँ सिया आराम से उन बच्चों के लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वहीं अस्पताल में खड़ा राघव नमन पर चिल्लाते हुए गुस्सा कर रहा था। तभी विक्रम राघव के पास आया और हड़बड़ाते हुए बोला, राघव, तुम्हारे फोन पर किसी धीमन नाम के आदमी का फोन आ रहा है। धीमन का नाम सुनते ही राघव ने विक्रम के हाथों से तुरंत अपना टूटा हुआ फोन छीना और अपने कान के पास फोन ले जाते हुए चिल्लाकर बोला, क्या हुआ धीमन, तुमने मुझे याद क्यों किया? तभी फोन के दूसरी तरफ से घबराती हुई सी आवाज आई और धीमन ने कहा, हेलो राघव भाई, मैं धीमन बोल रहा हूँ। वो सिया दीदी ठीक तो है ना? क्योंकि यहाँ कुछ गुंडे आए थे जो उस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसे आखिरी बार सूखे हुए तालाब के पास वाले खंडहर में देखा गया था। धीमन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कट गया। फोन कटते ही राघव फोन पर बार बार हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन फोन काटने के बाद धीमन की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी। इसलिए राघव ने एक बार फिर से अपना टूटा हुआ फोन फर्श पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, कहीं उस राणा सा ने मेरी सिया को एक बार फिर से तो नहीं किडनैप कर लिया? इतना कहकर राघव गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर दांत पीसते हुए बोला, राणा सा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तब मैंने तुझे छोड़ दिया था क्योंकि तूने रोकी की जान बख्श दी, लेकिन अब तूने मेरी सिया को मुझसे छीनकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर राघव ने गुस्सा करते हुए अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर सामने की दीवार पर अपना हाथ दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। राघव के हाथों से खून बहता देख विक्रम ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, तू चिंता मत कर राघव, सिया मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ लेंगे यार। लेकिन तू अगर ऐसा गुस्सा करेगा तो तू चाहकर भी सिया को ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि गुस्से में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि काम और बिगड़ जाता है। इतना सुनते ही राघव विक्रम के गले लग गया और अपनी नम आंखों के साथ दुखी मन से बोला, कैसे शांत रहूं यार, तुझे तो पता है ना सिया में मेरी जान बसती है, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल जाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार और मेरी हर खुशी है। उसके बिना ये राघव कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। विक्रम ने राघव के कंधों को सहलाते हुए कहा, तू चिंता मत कर राघव, मैं हूं ना। जब तक मैं और नमन तेरे साथ है, न तुझे कुछ होगा और न सिया भाभी को। हम लोग चलेंगे तेरे साथ तेरी सिया को ढूंढने, जहां तू कहेगा वहीं चलेंगे। चाहे सिया दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम लोग उसे ढूंढकर यहाँ ले आएंगे। बस तू परेशान मत हो मेरे यार। क्या राघव, विक्रम और नमन मिलकर सिया को ढूंढ पाएंगे? क्या राघव को कभी पता चल पाएगा कि सिया किसी आश्रम में है? क्या सिया और राघव दोबारा मिल पाएंगे या हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।